नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और लगातार हमारी कोशिश होती है इस्लाम से जुड़े हुए मुद्दों को आपके सामने रखें। इस्लाम से जुड़ी हुई तो जो तमाम सवालात हैं जो आपके जहन में आते हैं, जिनको लेकर विरोधाभासी बयान सामने आते हैं, अलग अलग धर्मगुरु मौलवी मौलाना अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन देते हैं, तो सही मायनों में कुरान हदीसें इस्लाम को लेकर क्या कहती हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर ये बताने की हमारी कोशिश होती है, ताकि क्लियर पिक्चर जो है वो आपके सामने, जो इस्लाम के फॉलोअर्स हैं वो भी, और जो इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं या उन्हें इस्लाम के बारे में नहीं पता तो गलत प्रोपेगेंडा से बचे, उनके पास भी ये जानकारी पहुंच सके। और ऐसे में हम रुख करते हैं दो इस्लाम के जानकारों का जो अपनी राय टिप्पणी हम तक रखते हैं। हमारे साथ सचवाला साहब हैं, एक्स मुस्लिम, इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ असगर खान हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर हैं और इस्लाम के जानकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस टॉपिक पर मैं आप दोनों से बात करने चाह रही हूँ वो है वन नेशन थ्योरी। इस्लाम की क्या वन नेशन थ्योरी देशभक्ति, देश प्रेम के रास्ते में एक रोड़ा है? वहाँ इस्लाम की वन नेशन थ्योरी जो है, जिसमें मुस्लिम ब्रदरहुड सर्वोपरि है बनस्पत एक देश की थ्योरी के। सचवाला साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगी, आप एक एक्स मुस्लिम हैं, आपने इस्लाम को लेकर बहुत गहन पढ़ाई की है, आपको कई अवार्ड्स भी मिले हैं कम उम्र में, और आपने एक लंबे 60 साल के अंतराल के बाद जाकर इस्लाम छोड़ा है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि इस्लाम की वन नेशन थ्योरी क्या होती है और क्यों से राष्ट्र के खिलाफ बताया गया है? देखिए, मेरी आवाज़ आ रही है। मैं इस बारे में एक ही बात कहूँगा कि इस्लाम का जो कोर मैसेज है और जो उसका मेन कॉन्सेप्ट है वो है मुस्लिम उम्मह। मुस्लिम उम्मह यानी इस बारे में कुरान भी यही कहता है और जितनी ऑथेंटिक हदीसें हैं सब यही कहती हैं कि मुस्लिम एक उम्मा है, इसका कोई ताल्लुक किसी नेशन या किसी कंट्री या किसी देश से नहीं है। पूरे कुरान में वतन का कोई वर्ड नहीं पाया जाता और वतन से मोहब्बत वाली कहानियाँ, इसका ताल्लुक ना तो कुरान से है और ना किसी ऑथेंटिक हदीस से है। जी असगर खान साहब, आपके हिसाब से ये वन नेशन थ्योरी इस्लाम में, कुरान हदीस में क्या है, क्या लिखा है इसमें? कि जाहिर बात है कि मुस्लिम उम्मा की बात इस्लाम में, और इस्लाम जहाँ तक वन नेशन की बात है या हुब्बुल वतनी की अगर बात है तो उसके लिए तो देखिए है, अगर हम इसको धर्म से भी जोड़ के कहें तो धर्म से जोड़ के कुरान में इस बात का जिक्र है कि भाई आप किसी भी मज़हब की कोई तौहीन नहीं कर सकते, सारे मज़हब को आप इज़्ज़त दें। कुरान का बयान है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दीन आपके साथ और उनका दीन उनके साथ। यानी आप किसी के मज़हब की कोई बुराई नहीं कर सकते, तौहीन नहीं कर सकते, गलत नहीं बता सकते। लेकिन जहाँ तक ये अभी आपने फरमाया कि हुब्बुल वतनी से रिलेटेड, मुल्क के से जज्बे से रिलेटेड, मैंने तो ये पढ़ा है कि एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिस मुल्क में रहो उससे वफ़ा करो। तो ये हुब्बुल वतनी का दूसरा रुख है कि हुब्बुल वतनी का जिक्र है इस बात को लेकर कि अगर आप जिस मुल्क में रहते हैं उससे वफ़ा करें। लेकिन अब जैसे और दूसरी चीज़ें सामने आती हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने लगे या और दूसरी चीज़ों की, तो उसके इस्लाम में वाकई कहीं गुंजाइश नहीं है। क्योंकि आप रहकर क्या कहेंगे, अब अगर आप ये कहें कि सब एक धर्म को मानने लगे तो ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन नहीं है। अगर आप तरीक़ाकार किसी भी चीज़ का ले लें, अगर आप आदमी की ज़िंदगी के ख़त्म होने का तरीक़ा एक मानने लगे तब भी नहीं हो सकता। जिनको जलाया जाता है उनको जलाया नहीं, जाता आप मुझसे, आप, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि मैं इस्लाम की बात, आप गलत समझ रहे हैं असगर खान साहब। मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि इस्लाम की जो वन नेशन थ्योरी है जिसमें मुस्लिम ब्रदरहुड पहले है, यानी कि अफगान, पाकिस्तान, अमेरिका, फ्रांस, कहीं से भी कोई मुस्लिम आता है तो मुस्लिम ब्रदरहुड का जो कॉन्सेप्ट है, जो वन नेशन की थ्योरी है इन रिस्पेक्ट टू रिलीजन, वो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है। जैसे कि हिंदुस्तान की एक बाउंड्री है, पाकिस्तान की एक बाउंड्री है, अफगानिस्तान की एक बाउंड्री है, वो बाउंड्री डिफाइंड नहीं है वन नेशन, वो वन नेशन रिलीजन डिफाइंड है। वो क्या है? नहीं, वन लाइन में अगर हम इसको कहना चाहें, रिलीजन को डिफाइन किया गया, अगर आप ये कहना चाह रही हैं तो रिलीजन का दूसरा रुख अगर आप देखें तो ये भी एक हदीस पाक का मफहूम है कि आप अपने पड़ोसी से, मसलन कि अपने पड़ोसी का इतना ध्यान रखें
कि अगर वो भूखा सो रहा है सर, तो मैं आप कह रही हूँ खाना खा बहुत के नहीं महान सो रिलीजन सकते। है इस्लाम, आप समझिए, खाना बहुत खाएं, अच्छी बातें तो सिखाता है, हर धर्म अच्छी बातें सिखाता है, हर धर्म अच्छी बातें करता है। मैं पूछ रही हूँ, उसका जवाब दीजिए। इस्लाम बहुत अच्छी चीजें सिखाता है, पड़ोसी का ख्याल रखो, अपना गरीब की सेवा करो, किसी को भूखे मत सोने दो, कमजोर की मदद करो, मैंने सब मान लिया, लेकिन मैं आपसे जो पूछ रही हूँ आप उसका जवाब दीजिए। उस जगह इस्लाम में मैं यही बता रहा हूँ कि उस जगह इस्लाम ने ये नहीं कहा है कि भाई वो शख्स जिसकी जो आपका पड़ोसी है वो हिंदू हो या मुसलमान हो, या जिनकी आप मदद कर रहे हैं वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, मदद करने का लिए सिर्फ यही कहा गया है कि आप आंखें मीच के बिल्कुल जो ज़रूरतमंद है उसकी मदद करें। पड़ोसी के लिए सिर्फ यही कहा गया है कि वो आपका पड़ोसी हो, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सर, मैं वही कह रही हूँ कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर रिलीजन के हिसाब से वन नेशन थ्योरी कोई एग्जिस्ट करती है। सचवाला साहब, एक बार फिर से मुझे बताइए, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं, अगर ये गलत है तो बिल्कुल इसे गलत साबित कीजिए, क्योंकि कई लोग समाज में इस तरह का प्रोपेगेंडा, अगर ये प्रोपेगेंडा है तो बताइए, और अगर कुरान हदीस में लिखा है तो भी बताइए कि कहीं ऐसा लिखा है कि भाई इररेस्पेक्टिव ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन देयर इज अ वन नेशन थ्योरी। सचवाला साहब, जी कुरान की तकरीबन 6666 आयतों में कोई एक भी आयत ऐसी नहीं जिसमें हुब्बुल वतन का कहीं कोई जिक्र मिलता हो। कुरान क्लैरिटी के साथ कहता है इन्नमल मुअमिनूना इख्वा, सिर्फ मोमिन ही मोमिन का भाई है। कोई काफिर, कोई गैर मुस्लिम किसी मोमिन, किसी मुसलमान का भाई नहीं हो सकता, अकॉर्डिंग टू कुरान नहीं हो सकता। और किसी भी ऑथेंटिक हदीस में हुब्बुल वतनी के को लेकर कहीं कोई हदीस नहीं मिलती। पूरी हदीस का पूरा ज़ख़ीरा जिसे ऑथेंटिक हदीस कहते हैं, उसमें कहीं भी हुब्बुल वतन जुज़ मिनल ईमान का कहीं कोई तज़किरा नहीं। हदीस का ज़ख़ीरा भी और पूरी की पूरी कुरान हुब्बुल वतन के हवाले से खाली है, पूरी तरह खाली है। क्योंकि इस्लाम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो जो है मुस्लिम उम्मा का है। अगर कोई जो है अमेरिका का रहने वाला है, कोई ऑस्ट्रेलिया का है, कोई न्यूजीलैंड का है, या कोई जो है रशिया का है, अगर वो मुसलमान है, अगर वो मुस्लिम है, तो किसी इंडियन पर उसको अहमियत हासिल होगी। इसलिए कि किसी काफिर का कोई मोमिन दोस्त नहीं हो सकता, सिर्फ मोमिन ही मोमिन का दोस्त होगा, सिर्फ मोमिन ही मोमिन का भाई होगा। यह कुरान बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कहता है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये बात मैं इससे पहले भी कह चुका हूं। तो सचवाला साहब, क्या ये देशभक्ति से नहीं, क्या ये ऐसा नहीं है कि अगर भाई मेरे लिए पहले मेरे देशवासी हैं, ऐसा नहीं है? एक मुसलमान के लिए उसके देशवासी पहले नहीं है, मुस्लिम पहले है। बिल्कुल कुरान बिल्कुल यही कह रहा है कि इन्नमल मुअमिनूना इख्वा, जो मोमिन है मोमिन ही मोमिन का भाई है, जो काफिर है, जो मुशरिक है, किसी मोमिन का भाई नहीं हो सकता। कुरान मुशरिकों के बारे में, आइडोलेटर्स के बारे में कहता है कि इन्नमल मुशरिकूना नजस, यानी जो मुशरिक हैं, जो आइडोलेटर्स हैं, वो नजस हैं, वो फिल्दी हैं, वो अनक्लीन हैं। सिर्फ मोमिन ही मोमिन का भाई है। सचवाला साहब, फिर तो ये सिक्योरिटी को थ्रेट है ना? दूसरे मुल्क के मुस्लिम लोग आकर एक मुल्क में, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हिंदुस्तान का, वहां के मुस्लिमों को अपने मुस्लिम ब्रदरहुड वन नेशन थ्योरी का हवाला देते हुए बरगला सकते हैं। ये तो सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। 100% पनाह देंगे मुस्लिम लोग गलत लोगों को मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर? बिल्कुल असगर खान ये साहब, बात कुरान और हदीस में क्लैरिटी के साथ आई है। हदीस जो है ऑथेंटिक हदीसें ये कह रही हैं कि अल मुस्लिमु जसदुल का जसदिन वाहिद, अल मुस्लिम यानी मतलब पूरी मुस्लिम उम्मा, पूरी दुनिया की मुस्लिम उम्मा एक जिस्म, एक शरीर के मानिंद है। अगर किसी शरीर के किसी पार्ट में अगर कोई तकलीफ होगी तो पूरे का पूरा शरीर, पूरे का पूरा जिस्म ये बुखार में और तकलीफ में मुब्तला हो जाएगा। ये एग्जाम्पल देकर ऑथेंटिक हदीसों में ये बात समझाई गई है कि कोई काफिर किसी मोमिन का भाई नहीं हो सकता। एक मोमिन ही, वो भले दुनिया के किसी भी खित्ते से ताल्लुक रखता हो, वो मोमिन का भाई है, मोमिन का भाई है। असगर खान साहब, हमें तो असगर खान साहब, अगर सबसे पहले है तो वो उसका भाई है। आपके साथ एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम सब एक देशवासी हैं। मैं यहाँ पर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जर्मनी, फ्रांस की बात नहीं कर रही हूँ, एक देश की बात कर रही हूँ, क्योंकि हम इस्लाम डिस्कस कर रही हूँ या मैं हिंदुस्तान डिस्कस नहीं कर रही हूँ या हिंदुस्तान के मुसलमान डिस्कस नहीं कर रही हूँ।
अगर एक देश का कॉन्सेप्ट होता है कि मेरे लिए मेरे देश के लोग जो हैं सब मेरे प्रायोरिटी होते हैं, अपने देश की रक्षा करना, अपने देशवासियों की रक्षा करना प्रथम है, लेकिन सचवाला साहब कह रहे हैं कुरान हदीस कहती हैं कि देशवासी बाद में है, पहले मोमिन यानी मुस्लिम जो है वो पहले है, चाहे वो किसी दूसरे मुल्क का ही क्यों ना हो। ये तो सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा साहब। ये बात तो इन्होंने सही कही कि मोमिन मोमिन का भाई है, ये एक हदीस पाक भी है ये। लेकिन जो बात मैंने कही कुरान की 6666 आयत जो 30 पारों में शामिल हैं, उसमें क्या ये आयत शामिल नहीं है लकुम दीनुकुम वलिय दीन? और जहाँ तक जिसका मैंने अभी आपको तर्जुमा भी बताया कि नहीं आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं, देश का है उसमें ये तो शामिल है। आप जब सुनिए, ठीक है सचवाला साहब एक बार उन्हें बात पूरी करने दीजिए, वो आपकी बात में चुप रहे तो वो चाहते हैं आप क्या ये हदीस पाक सुनिए, क्या मैंने ये हदीस पाक गलत बयान की कि अपने पड़ोस आपका पड़ोसी भूखा नहीं सोना चाहिए अगर आप खाना खा के सो रहे हैं? ये हदीस पाक में जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये है? अरे मेरे भाई बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत गलत गलत। देखिए कुरान क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूं। देखिए आप सुनिए नहीं है, आप उसमें बिल्कुल हवाला नहीं है। ये बात मैंने अभी वाज़ेह की, बिल्कुल हवाला नहीं है कि आपका पड़ोसी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, पड़ोसी सिर्फ जिक्र है, इसका जिक्र नहीं है कि कौन हो। आप इस बात को देखिए, यही हमारे अंदर कमी है। आपकी बात की आपका जवाब दूंगा मैं, को तोड़ मरोड़ के गलत तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं। क्या गलत? आपने खुद कहा हदीस में लिखा हुआ है, तो ये गलत तरीके से कैसे पेश कर रहे हैं? इन्होंने तो आपको बाकायदा पढ़ के सुनाया उस आयत का, उसका कोड का हवाला दिया। आप मैं भाई हम भी तो बता रहे हैं, हम गलत थोड़ी बता रहे हैं, हम भी तो आपको बता कोई एक हवाला दीजिए ना। अच्छा हवाला दे दीजिए, कोई हदीस कोट कर दीजिए, कोई कुरान की आयत कोट कर दीजिए। और हुब्बुल वतनी मैंने, अच्छा दूसरे इस रब को, जिस रब की आप बात कर रहे हैं, जिस इस्लाम की आपको बात कर रहे हैं, वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। ये बताएं मुझे कि रब्बुल मुस्लिमीन है या रब्बुल आलमीन है? वो सिर्फ अरबों का खुदा है, अरबों नहीं का। है, ये रब्बुल आलमीन है, जो ये रब्बुल आलमीन है तमाम दुनिया। असगर खान साहब आपको पता है पाकिस्तानी एजेंट जो होते हैं वो यही कह के हिंदुस्तान में पनाहगाह तलाशते हैं, सेफ हेवन तलाशते हैं कि हम आपके बिरादर हैं, हम आपके भाई हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड का हवाला देते हैं जो कई बार एक सिक्योरिटी थ्रेट बनता है। आप जानते हैं ये बात। यहाँ पर किसी की देशभक्ति पर शक नहीं, लेकिन कई बार जब ये सिखाया जाता है कि आपका मोमिन चाहे वो दूसरे मुल्क से भी आ रहा हो, वो भाई है और आपका उसकी रक्षा करना, उसको पनाह देना, उसकी मदद करना आपका फर्ज है, तो ऐसे में दिक्कत हो जाती है साहब। अगर नहीं होती दिक्कत, अगर वो भाई अपने आप को कितना भी कहे मेरा पड़ोसी, मेरे बराबर घर वाला इंसान हिंदू है, मैं उसकी हर चीज का ध्यान रखूंगा। इसमें अक्सर मुसलमानों के साथ जाती जरूर हो जाती है, लेकिन मुसलमान कभी जाती नहीं करते। अरे बात को लेकर मैं ये कह ही नहीं रही कि मुसलमान करते हैं ज्यादती, मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि कई बार कि कुरान हदीस में जो लिखा है कि आपको अपने मुस्लिम भाई दुनिया के किसी भी कोने से हैं उनकी मदद करनी है, क्योंकि आप वन नेशन थ्योरी है, मुस्लिम ब्रदरहुड है, तो उसका गलत इस्तेमाल होता है जो देश की रक्षा के लिए, एक देश की सुरक्षा के लिए एक चुनौती बन सकता है। कहीं गलत इस्तेमाल नहीं होता। इसी इस्लाम में ये बताए ना, इस रब को, जिस रब की आप बात कर रहे हैं, जिस इस्लाम की आप बात कर रहे हैं, जिस मजहब की आप बात कर रहे हैं, वो क्या रब्बुल मुस्लिमीन है? कुरान में ये लिखा है, कुरान में रब्बुल आलमीन लिखा है। ये पहली आयत है कुरान की जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये पहली आयत है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। 6666 आयतों में से 29 पारों का जिसको जिक्र कर रहे हैं, उन 114 रुकों का जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। बार बार अल्लाह का नाम लिया गया है, जिसमें 26 नबियों को जिक्र किया गया, उन नबियों ने ये नहीं कहा है। जनाब अली, आपको पता कुछ है नहीं। आप बताइए। असगर खान साहब आप फिर से क्लैरिटी नहीं ले रहे हैं, आप बात को गोल गोल घुमा रहे हैं। वो आपसे सीधा, असगर खान साहब वो आपसे सीधा पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक है असगर खान साहब, आपको कुछ असगर खान साहब आप मुझे बता दीजिए इस्लाम में, एक मिनट, आपको बहुत कुछ पता हो। नहीं मुझे नहीं पता है, सुनिए 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 सुनिए,
असगर खान साहब, यहाँ मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ। आप मुझे फिर से एक क्लैरिटी से, बिना ये बताए कि इस्लाम कितना अच्छा धर्म है, हम उस पर शक कर ही नहीं रहे हैं, बहुत अच्छा धर्म है, तभी दुनिया भर के इतने सारे लोग जो हैं उस धर्म की इज्जत करते हैं, उसे कबूल करते हैं। सुनिए मेरी बात, मैं आपसे क्या जानना चाहती हूँ कि कुरान हदीस में कोई वन नेशन थ्योरी है, वो क्या है, उसकी क्या परिभाषा है, आप समझाइए। आपने भी कुरान हदीसें पढ़ी हैं, तो आप समझाइए कि वन नेशन थ्योरी क्या है। इस्लाम भाई, इस्लाम कहता है, मैंने आपको यही तो बातें अभी बताई हैं। इस्लाम कहता है कि वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं, वो रब्बुल आलमीन है। इस्लाम कहता है जिस मुल्क में रहो उससे वफा करो। इस्लाम कहता है कि किसी की मजहब की बुराई मत करो। ये कुरान कहता है। इस्लाम में कोई वन नेशन थ्योरी नहीं है, आप कह रहे हैं, आप गलत है। ये सचवाला साहब और जो ये प्रोपेगेंडा चलता है इस्लाम की वन नेशन थ्योरी, कुरान हदीस में वन नेशन का कोई जिक्र ही नहीं है, गलत है ये थ्योरी, आप कह रहे हैं। ये गलत प्रोपेगेंडा चल रहा है वन नेशन का, इस्लाम में कोई वन नेशन थ्योरी नहीं है। ऐसा कोई जिक्र नहीं है। सचवाला साहब जिक्र है, झूठ बोल रहे हैं आप, इस्लाम में वन नेशन थ्योरी है ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ऐसा। आपको बता दूं जी, मैं आपको बता दूं मोहतरम, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। देखिए, कुरान दुनिया की एक अकलूती किताब है जो इंसान को दो हिस्सों में बांटती है। एक हिस्से को वह काफिर कहती है, एक हिस्से को वह मोमिन कहती है। मोमिन आपस में एक दूसरे के भाई हैं, काफिर किसी मोमिन का भाई नहीं हो सकता। भाई, सुन लीजिए मेरे मोहतरम, अरे सुन लीजिए मेरी बात तो सुन ले। मैं कुरान को कोट कर रहा हूँ, आप कुरान की ना तो एक आयत पेश कर सकते, ना तो किसी सही हदीस का, किसी ऑथेंटिक हदीस का आपको हवाला पता है। आप बताइए ना, देखिए आप बताइए ना, कुरान, ये कुरान की आयत है नहीं। मेरे भाई, मैं आपको उसका कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ, सुन लीजिए। आप कुरान में, सुन लीजिए मेरे मोहतरम, आप बताइए कुरान में, वो कुरान में आप जब बोलते रहे कि आप हमारी मेरे भाई सुन लीजिए, फसाद नहीं करें। मैं जब बोल रहा हूँ तो आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? जब आप बोल रहे हैं तो मैं चुप रहा। आप मेरी बात सुन लीजिए ना, आप मेरी बात सुन लीजिए। जब आप बोलते रहे मैं चुप रहा। सुनिए जरा। देखिए, सूरा अल काफिरून का जो हवाला दे रहे हैं उसमें आपको ये भी पता नहीं है कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। इसमें यह कहा गया कि जब कुफ्फार मक्का पैगंबर इस्लाम से ये कहने लगे कि भाई कुछ दिन आप हमारे जो है माबूदों की इबादत कर लें और कुछ दिन हम आपके माबूद की इबादत करेंगे, लेकिन पैगंबर इस्लाम ने अल्टीमेटली ये कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन है। ये एक नेगेटिव जो है मैसेज है, ये पॉजिटिव मैसेज नहीं है। अरे भाई तो लकुम दीन, अरे यार सुन तो लीजिए मेरे भाई, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, सुन लीजिए। अरे मेरी बात कंप्लीट सुन लीजिए। अरे जनाब, अब मैं क्या कहूँ, आपको पता कुछ है नहीं। आप देखें, मैं आपको बुरा नहीं कह रहा हूँ, आप एक अच्छे इंसान हैं भाई। हो सकता है अरे मेरे भाई, और हो सकता है आपको बहुत कुछ पता हो, आप जानबूझ के। अरे मेरे भाई, आप एक अच्छे इंसान हैं। अरे मेरे भाई, आप एक अच्छे इंसान हैं, मैं आपकी कदर करूंगा, आप एक अच्छे इंसान हैं। मगर आप इस नजरिए को लेकर जो आप नजरिए की बात कर रहे हैं, आप एक अच्छे मुसलमान नहीं हो सकते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। एक है, देखिए, भारतीय जो अपने आप को यह कह रहा है कि मैं भारतीय। अरे मेरी बात कंप्लीट तो सुन लीजिए ना मेरे भाई, आप सुन ही नहीं रहे, आपको पता ही नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ। देखें, आप एक अच्छे इंसान जरूर हैं। आप एक अच्छे इंसान होने के नाते आप ये कह रहे हैं कि जो है भारत को मैं अपना देश समझता हूँ, यह बहुत अच्छी बात है, इसकी मैं कदर करूंगा। मगर कुरान या हदीस आपको इस बात की इजाजत नहीं देती। कुरान और हदीस बात की जो है मतलब बाकायदा जो है क्लैरिटी के साथ कहती है कि मोमिन ही मोमिन का भाई होगा, भले वो अमेरिकन हो, ब्रिटिशर हो या कोई जो है ब्राजीलियन हो या रशियन हो। एक भारतीय अगर वो जो है, अगर वो काफिर है तो किसी मोमिन का भाई नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ात व युहद्दिरुकुमुल्लाहु नफ़्सह। इसका मतलब है कि ऐ मोमिनो, तुम काफिरों से दोस्ती न करो, उनको अपना दोस्त न बनाओ। आप समझिए, समझ आई बात। कुरान इस बारे में बिल्कुल क्लियर कट है। और कुरान ये भी कह रहा है, आप पड़ोसियों की बात कर रहे थे, कुरान पड़ोसियों के बारे में क्या कह रहा है सुन लीजिए। कुरान ये कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ारि वल यजिदू फ़ीकुम ग़िल्ज़ा। तुम्हारे जो पड़ोसी काफिर हैं, तुम्हारे जो करीबी काफिर हैं, मोमिनों को
कुरान का अल्लाह ये हुक्म दे रहा है कि अपने करीबी, अपने पड़ोसी काफिरों से क़िताल करो, उनसे जो है जंग करो, उनसे लड़ाई करो, और काफिर जो है तुम्हारे अंदर सख्ती पाएं। अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम, मोमिन आपस में एक दूसरे के लिए रहम दिल हैं, लेकिन काफिरों के ऊपर जो है सख्त हैं, रिजिड। असगर खान साहब, इन्होंने कुरान के हदीस की आयतों का हवाला भी दिया आपको, बाकायदा उनको उन्होंने नरेट करके उनको बोल के आपको बताया है। अब मुझे एक आम इंसान, देखिए मुझे इस्लाम की जानकारी नहीं है, ये एक शब्द मेरे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा आता था कि भाई मुस्लिम ब्रदरहुड सुप्रीम है, मुस्लिम ब्रदरहुड, वन नेशन थ्योरी जो है वो देश की रक्षा के लिए एक थ्रेट हो सकती है। तो मुझे लगा मैं पूछूं, एक सवाल उठाऊं अपने शो में कि क्या वाकई में कोई ऐसी वन नेशन रिलीजियस बेसिस पे कोई थ्योरी एग्जिस्ट करती है। सचवाला साहब के व्यूज मैंने जान लिए हैं, आप अपने व्यूज पर कुछ कहना चाहते हैं कि वन नेशन थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एग्जिस्ट करती है इस्लाम में? क्या इस्लाम ये कहता है कि मुसलमान मोमिन एक दूसरे के भाई हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज? क्या कोई वन नेशन थ्योरी है या आप उसको आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं? देखिए, पहले तो मैं बात के शुरू में ये बता दूं कि मैं पेशे से वकील हूं, इसलिए हो सकता है कि मुझे इस्लाम की, चूँकि इन्होंने किताबों का मुताला किया है, मैं स्क्रीन भी नहीं देख पा रहा हूँ, हो सकता है मुझसे ज़्यादा ही नहीं इसकी नॉलेज हो, लेकिन ये बात दावे से कह सकता हूँ कि ये साहब इस्लाम को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कुरान की ऐसा बात कर रहा इस्लाम हूँ, में कहीं नहीं है, ऑथेंटिक हदीसों की बात कर रहा हूँ, तोड़ मरोड़ के पेश नहीं कर रहा हूँ। पहले पूरी मेरे पास कुरान है, सुन लीजिए, अब आप भी सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए जरा। मैंने अभी कहा कि हो सकता है कि असल में आप वो लोग हैं जो चाहते हैं किसी सूरत से भी जहर सोसाइटी में फैले। आप वो लोग हैं जो चाहते हैं नाराजगियां पैदा हो, आप चाहते हैं कि फसाद क्यों नहीं होते। ये सब चीजें देखिए, ये हम इसलिए हम कह रहे हैं कि मोमिन का भाई है। कुरान के उस हिस्से का भी जिक्र कीजिए आप जिसमें लिखा है कि वो लोग जो हमारी बनाई हुई जमीन पर खमाखा खून बहाते फिरते हैं, हम उनको अपना दोस्त नहीं मानते। अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह की तरफ से ऐलान है। और इस्लाम के लिए मैंने आपसे बार बार कहा कि इस्लाम क्या, ये रब बताइए पहले, ये रब क्या रब्बुल आलमीन है, ये रब्बुल मुस्लिमीन है। अरे सब सुनिए तो, आपके लिए असगर खान साहब, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक मिनट असगर खान साहब, असगर खान के लिए मुस्लिम पहले है। सुनिए ना, आप हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, लोगों का कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगा। आप भी 5 वक्त के नमाजी हैं, रोज़ेदार हैं, पक्के मुसलमान हैं। ये हो सकता है आपने कुरान हदीस सचवाला साहब से कम पढ़ी हो, लेकिन असगर खान साहब, आप एक मुसलमान हैं, आपके लिए एक भारतीय पहले है या एक मुसलमान पहले है? देखिए, भारतीय और मुसलमान ये दोनों, जो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं इसको रिलीजियस से जोड़ के भी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। भारतीय और मुसलमान मेरी दोनों आंखें हैं। एक भारतीय है, एक पाकिस्तान का मुसलमान है जो मेरे देश पर बम फेंक रहा है, मेरे सैनिकों को मार रहा है, वो मेरे लिए पहले नहीं हो सकता ना? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके लिए भारतीय पहले है या मुसलमान? आप सुन लिए, असल में आप यही इसी मुल्क में अलग अलग करना चाहते हैं। नहीं करना चाहते साहब, मैं तो ये आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि भाई पाकिस्तान का मुसलमान आपके लिए ज्यादा अजीज कैसे हो सकता है बनस्पत अपने भारतीयों के से पहले? आप सुन तो लीजिए, मैं अपने बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने कहा था कि हमारा मुल्क एक खूबसूरत दुल्हन के मानिंद है, और हिंदू और मुसलमान इसकी 2 खूबसूरत आंखें हैं, एक भी जाती रही तो ये दुल्हन बदनुमा हो जाएगी। हम यही कहते हैं, बार बार इस बात की विनती करते हैं कि असगर खान साहब, मैंने आपसे सीधा पूछा, आपके लिए एक भारतीय पहले है या फिर एक मुसलमान पहले है? कोशिश करते हैं, एक भारतीय पहले है या एक मुसलमान पहले है? हमने अरे भाई, हम मुसलमान हैं, आपके लिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा, तो पाकिस्तान का एक मुसलमान पहले है या हिंदुस्तान का एक भारतीय पहले है? आपके लिए अपना भारतवासी पहले है या पाकिस्तान का एक मुसलमान पहले है? मैंने पूछा आपसे, आपके लिए भारत का एक भारतवासी पहले है या मुसलमान पहले है? हाँ, पहले मेरा मुल्क है, और मेरा मुल्क है
मेरे मुल्क के रहने वाले लोग हैं। बहुत शानदार। उसके बाद फिर हम आपको भी मना करते हैं, हम आपको क्रिटिसाइज करते हैं इस बात के लिए आप क्यों नाम लेते हैं हमारे मुल्क के सामने पाकिस्तान का। बहुत शानदार, मुझे खुशी हुई ये जानकर असगर खान साहब, आपने दिल जीत लिया आज ये कहकर। मैं कह रही हूँ आपने वो तमाम प्रोपेगेंडा जो वन नेशन थ्योरी के खिलाफ लोग चलाते हैं, आज आपने बात कह के, बिल्कुल मैंने कहा ना, आपने कह के तमाम रास्ते साफ कर दिए उन तमाम लोगों के लिए जो इसके बाबत प्रोपेगेंडा चलाते हैं। आपने कह दिया कि आपके लिए मुल्क पहले है, आपके लिए मुल्क के लोग पहले हैं, बाद में कोई मुसलमान है किसी दूसरे मुल्क का। हमारे बुजुर्गों ने कहा हम उस मुल्क में रहते हैं जिसे कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारे बुजुर्गों ने कहा मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर। बिल्कुल, और इसीलिए मैं लोगों को बता दूं कि एक 1948 में ब्रिगेडियर उस्मान ने शहादत की, परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हामिद खान शहीद हुए 1965 की जंग में, 1971 में महमूद हसन खान शहीद हुए, 1999 में जीडीआर रमजान खान ने शहादत पाई, 1999 में कैप्टन हनीफुद्दीन ने शहादत पाई इस देश की रक्षा करते हुए। तो ठीक है, अच्छा, मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दूंगा दोनों जी मैं आपके पास आ रही हूँ सचवाला साहब। तो हर तरह के लोग आपको मिल जाएंगे, पांचों उंगलियां नहीं बराबर होती, इस तरह से आप एक जजमेंट नहीं कर सकते, उनकी देशभक्ति पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, वन नेशन थ्योरी क्या है हम जानने की कोशिश करें। सचवाला साहब, क्लास क्लोजिंग स्टेटमेंट आपकी तरफ से। चंद सेकंड में मैं अपनी आखिरी बात कह दूंगा। देखिए, हमारे असगर खान साहब, मैं उनकी बड़ी कदर कर रहा हूं, ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत उम्दा इंसान हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कुरान एंड अकॉर्डिंग टू ऑथेंटिक हदीस आप मुसलमान नहीं हैं। आप एक अच्छे इंसान जरूर हैं, आप एक अच्छे भारतीय जरूर हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कुरान एंड ऑथेंटिक हदीस यू आर नॉट ए मुस्लिम एट ऑल, क्योंकि कुरान ये कह रहा है कि हमारा कुरान और हमारा मज़हब हमारा इस्लाम यही कहता है, जो कुरान का स्टेटमेंट है, यही कहता है। अच्छे इंसान है, मैं आपकी कदर करूंगा, मगर मोमिन का भाई है, लेकिन दुश्मन है नहीं है आप, और लोग दुश्मन है ये तो नहीं कहा भाई। आप एक अच्छे इंसान हैं, मोमिन का भाई है आपके लिए, मोमिन का भाई है, ये कहा तो हम भी कह रहे हैं, तो आपके लिए काफी मोमिन का भाई है, हम भी कह रहे हैं। मेरे भाई सुन लीजिए, मेरे मोहतरम भाई, अरे मोमिन के भाई है, हम कह तो रहे भाई, हम भी कह रहे हैं, लेकिन बाकी लोग दुश्मन है, ये कहाँ लिखा है? आप ये बताइए, ये कहाँ लिखा है कि बाकी सब दुश्मन है? अकॉर्डिंग टू कुरान आप जिन काफिरों की बात कर रहे हैं वो काफिर भी जो इस्लाम के दुश्मन है, इज्जत करूंगा, आपका एहतराम करूंगा। देखिए ठीक है, चलिए असगर खान साहब, आपने और यहाँ पर सचवाला साहब, आप दोनों आए, आपने अपने अपने व्यूज रखे हैं इस पूरी थ्योरी को लेकर, और मैंने भी यहाँ पर बताया कि यहाँ पर सवाल किसी की देशभक्ति, उसके जज्बे का नहीं था। यहाँ पर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बाउंड्रीज, हम किसी एक मुल्क की बात नहीं कर रहे थे, इस्लाम की बात कर रहे थे कि क्या वहाँ पर वाकई में कुरान हदीसों में वन नेशन थ्योरी जो रिलीजन के बेसिस पर है कि पहले मुसलमान आते हैं, बाद में कोई देश या कोई दूसरी चीज़ आती है, बाउंड्रीज को जो नहीं मानती है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है तो क्या है, ये समझने की कोशिश की। आप दोनों शो में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सचवाला साहब आपका, असगर खान साहब आपका, और ये दोनों आपके निजी विचार थे जो आपने हमारे दर्शकों के सामने रखे। हमारे दर्शक खुद तय करेंगे कि उनके हिसाब से उन्हें क्या वाजिब लगता है इस सवाल पर।